हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रैक्टिस सेट बैच में। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम एक ओ लेवल सिलेबस पर आधारित है, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्लास एक ओ लेवल सिलेबस पर ही बेस्ड है और एग्ज़ाम में इसमें से कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएल अकाउंटेंट, आरओ बैंकिंग, रेलवे, ट्रिपल सी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए 2 दिसंबर, बी 5 अगस्त, सी 14 नवंबर, डी 22 मार्च। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 दिसंबर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जिसके ऑप्शन हैं ए बिल गेट्स, बी चार्ल्स बैबेज, सी ब्लेस पास्कल, डी लुई पास्चर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसे भी हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि चार्ल्स बैबेज कौन है, तो यह भी कहा जाता है कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था? तो चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जिसके ऑप्शन हैं ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जिसके ऑप्शन हैं ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी बुद्ध। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। जो आईसी चिप होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वह किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। डीवीडी इनमें से क्या है? जिसके ऑप्शन है ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बी डिजिटल विंडो डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, डी डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। फ्रेंड्स, इसके अलावा डीवीडी से और कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू बिहाफ पे, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि डीवीडी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, डीवीडी का दूसरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। अगर पूछा जाए कि डीवीडी की साइज़ कितनी होती है, तो जो डीवीडी होता है उसकी साइज़ मिनिमम 4.7 GB होती है और मैक्सिमम 50 GB तक होती है। इसको बनाया किसने था? इसको बनाने वाली कंपनीज़ का नाम है सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग। कब बनाया गया था? 1995 में डीवीडी को इन्वेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स, डीवीडी से इतने पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? जिसके ऑप्शन हैं ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इनकमिंग पोर्ट, सी इंटरेस्टेड पर्सन, डी इंटरमीडिएट पोजीशन। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर बात की जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस के बारे में कि यह होता क्या है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए आईपी एड्रेस के बारे में कि यह क्या होता है, तो किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट की दुनिया में जो यूनिक और यूनिवर्सल एड्रेस होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि किसी भी कंप्यूटर का यूनिक और यूनिवर्सल एड्रेस क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में।
जैसे कि हम सिम कार्ड खरीदते हैं, जब हम सिम कार्ड खरीदते हैं, सिम कार्ड परचेस करते हैं, तो सिम कार्ड के साथ साथ हमें एक नंबर भी मिलता है। जो नंबर हमें मिलता है वह नंबर किसी और को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो नंबर हमारे लिए अलॉट किया गया है वह यूनिक नंबर है, वह कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। सेम उसी प्रकार से जब कोई डिवाइस, जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसे एक यूनिक नंबर मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? जिसके ऑप्शन है ए हैवी डिवाइस, बी हाई डेफिनेशन, सी हैवी ड्यूटी, डी हाई डेंसिटी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? जिसके ऑप्शन है ए पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी पॉलिटिक्स कंप्यूटर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? जिसके ऑप्शन है ए वेब पेज, बी सर्वर, सी वर्कशीट, डी वर्कबुक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेब पेज। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और अगर HTTP के साथ S अटैच हो तब उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तब उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यह करता क्या है? यह वेब पेज को सिक्योर करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जिसके ऑप्शन है ए बाहरी, बी सहायक, सी भीतरी, डी मुख्य। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुख्य मेमोरी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रैम होता क्या है। रैम के बारे में कहा जाता है कि रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम ही वह मेमोरी होती है जो हमें कंप्यूटर पे कुछ भी लिखने और पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम अवेलेबल नहीं होगा तो ना तो हम कंप्यूटर में कुछ लिख सकते हैं और ना ही हम कुछ पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? जिसके ऑप्शन है ए प्रोग्राम, बी सूचना, सी वेबसाइट, डी ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूचना। प्रोग्राम्स का जो मेन उद्देश्य होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वह डेटा को इंफॉर्मेशन में या फिर सूचना में बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी होती है? जिसके ऑप्शन है ए टेस्टिंग, बी डीबगिंग, सी कंपाइलिंग, डी रनिंग। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? जिसके ऑप्शन है ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी नोटबुक। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, तो यह कहा जाता है जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। यह साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं, यह सबसे तेज़ गति से वर्क भी करते हैं, साथ ही साथ यह बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? जिसके ऑप्शन है ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जिसके ऑप्शन है ए 1, बी 4, सी 2, डी 8। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। अगर बात की जाए कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स बाइनरी नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबरों का प्रयोग किया जाता है, या तो 0 का प्रयोग किया जाता है या फिर 1 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जिसके ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी सीडैक, डी बार्क। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीडैक। अगर बात की जाए कि सीडैक यूनिवर्सिटी है कहाँ, तो सीडैक यूनिवर्सिटी पुणे में है, जो सुपर कंप्यूटर्स को इन्वेंट करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी सीपीयू, सी रैम, डी सीडी ड्राइव। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। अगर बात किया जाए सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है, तो फ्रेंड्स सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर के ब्रेन के साथ साथ सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट भी होता है। कंप्यूटर का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में स्टोर होता है। सीपीयू के 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। सभी कैलकुलेशंस कहाँ होते हैं? एएलयू में होते हैं, और उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? सीयू करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया? जिसके ऑप्शन हैं ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1946। फ्रेंड्स यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।